आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरह आप एक टेप की मदद से अपने मोबाइल को चार्ज कर सकती हैं और हज़ारों रुपए बचा सकती हैं। क्योंकि बार बार जब मोबाइल चार्ज पे लगाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बिल आता है। उसके अलावा इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर आपने कहीं भी कप लेके जाने हैं, कम से कम 2 कप लेके जाएं तो बड़ी मुश्किल होती है, तो आप किस तरह बहुत ईजी तरीके से इनको कैरी कर सकती हैं। उसके अलावा जैसा कि माशाल्लाह से रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में हम किस तरह से अपनी खजूर को तरोताज़ा रख सकती हैं, नरम रख सकती हैं। उसके अलावा बोतल के मतलब बहुत ज़बरदस्त सा हैक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लेके आई हूँ ज़बरदस्त सी टिप्स आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने बस वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आप लोगों को कोई भी मेरी टिप्स आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमने कहीं जाना होता है तो इस तरह हमें कप साथ लेके जाना पड़ता है। तो इतना तो नहीं है ना कि हम सारे कप लेके चले जाएं साथ, तो हमें 1 या 2 जो है ना कप की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस तरह से 2 कप हम साथ लेके जाएं तो इस तरह से टकराते हैं आपस में, एक तो ये शोर करते हैं और दूसरा इनके टूट जाने का भी खदशा होता है। तो आप लोगों ने लेके तो इसी तरह किसी भी पॉलीथीन बैग में जाना होता है, लेकिन आप किस तरह लेके जा सकती हैं। इस तरह पहले 1 कप अंदर डालना है, फिर इस तरह से ना शापर को दूसरी तरफ से पकड़ के इस तरह आपने घुमा देना है। एक घुमा लें या 2 दफ़ा घुमा लें तो आपने क्या करना है, जब इस तरह से घुमाएंगी ना तो फिर जो दूसरा साइड होगी उसमें आपने इस तरह से अपने कप को रख देना है। इससे क्या होगा कि आप जितना मर्ज़ी लंबा सफ़र करें, जहाँ मर्ज़ी जाएं, आपके कप टूटेंगे नहीं, ये शोर पैदा नहीं करेंगे। बहुत ही ईजी तरीका है। और पॉलीथीन बैग तो हमारे सभी के घर में होते हैं और हमें इनको संभाल के भी रखना चाहिए, ये बड़े ही काम के होते हैं। तो अगर आप इस तरह से लेके जाना चाहती हैं तो इस तरह से लेके चली जाएं, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से बांध के लेके जाना चाहती हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी, ये बहुत अच्छे से कैरी हो जाएंगी। इस तरह से मैं तो कहती हूँ इस तरह से बांध लें, इससे बहुत अच्छे तरीके से ये ना कवर हो जाते हैं और इनके टूटने का खदशा बाकी नहीं रहता है ना। ज़बरदस्ती टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट। अब चलते हैं हम अगली टिप की जानिब। अगली टिप हमारी इस तरह से खजूरों को लेके है। जैसा कि आजकल रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं तो उसमें जो है ना माशाल्लाह रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा खजूरें आती हैं और हम सेव कर लेते हैं, तो बाज़ औक़ात ना खजूरें सूखने लग जाती हैं। तो उसके लिए ज़बरदस्त सी टिप लेके हाज़िर हो गई हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले तो खजूरों को अच्छी तरह से धो लेना, धो के इनको खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपने क्या करना है कि उसके ऊपर ना थोड़ा सा अपनी सरसों का ऑयल लगा देना है। ये देखिए इतना सा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसकी धूल मिट्टी जो होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और जब आप ऑयल लगाएंगी ना ये नरम रहेंगी। बाद में भी जब आपने इसको खाना होगा तब भी आप इसको वॉश करके जो है ना फिर खाइएगा। इस तरह से आपने सभी के ऊपर जो है ना लगा लेना है ऑयल। ये खजूरें जो है ना वो हमारे अपने घर की हैं माशाल्लाह से। और आप लोगों ने देख लेना जब भी खजूरें ख़रीदनी है ना तो ये इस तरह से जो कोका सा ऊपर लगा होता है, तो ये अब इस तरह से लगा हो ना तो ये वाली खजूर जो है ना बिल्कुल सही होती है, इसके अंदर कीड़ा नहीं होता। कोशिश करें कि ये वाली निशानी देख के आप खजूर लें, इससे इसके अंदर कीड़ा नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक होती है। मैं आप लोगों को खोल के भी दिखाती हूँ। तो ये ना घर की खजूरें हैं तो ये इसलिए थोड़ी सी हार्ड है और मैं इनको इस तरह से ऑयल लगा के रख लेती हूँ तो ये बड़ी फिर नरम रहती हैं। तो इनको मैंने जो है ना इसलिए निकाला था ताकि इनके ऊपर ऑयल लगा लूँ, ताकि और आप लोगों के साथ भी मैं हैक शेयर कर सकूँ। तो आप लोगों ने जब भी खजूरें ख़रीदनी है ये निशानी देख के ख़रीदनी है, तो इंशाल्लाह आपकी खजूरें बिल्कुल ठीक होंगी। और अब चलते हैं जब हम अगली टिप की जानिब। अगली टिप हमारी इस तरह के बोतल को लेके हैं। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि कोई भी टिप वगैरह बनानी होती है तो हम इस तरह से बोतल को काट लेते हैं, बाकी बोतल जो है ना वो ज़ाया कर देते हैं। लेकिन आपने ज़ाया नहीं करनी। मैंने भी यहाँ पर ना एक हैक बनाया था। मैंने ऊपर वाला पार्ट जो है ना वो इसका ये बोतल का यूज़ कर लिया था। अब नीचे वाला जो पार्ट है ना मैं इसको ऐसे तो नहीं ना फेंक सकती, तो मैंने इसके लिए एक ज़बरदस्त सा जुगाड़ लगा लिया है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं हमारे सभी के घर में इस तरह के जो है ना मिर्च कूटने वाले डंडे मौजूद होते हैं। तो हमने जो है ना इसको किसी भी कॉकरोच छिपकली वगैरह से बचाने के लिए इस तरह आप इसके ऊपर इसका लिड बना सकते हैं ना, ज़बरदस्ती टिप। और आप इसको दीवार के साथ भी खड़ा कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी अगली टिप की जानिब। अगली टिप मेरी इस तरह का, हम अक्सर कपड़े इस्त्री करके ना क्या करते हैं कि आप स्विच वगैरह कर देते हैं, स्विच निकाल देते हैं, बटन बंद कर देते हैं। तो क्या करते हैं इसके जो टाइमर होता है ना वो हम इसको बंद नहीं कर रहे होते। तो आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बड़े जो है ना तेज़ हैं, माँ बाप को देखते हैं कि वो क्या काम करते हैं तो
दोबारा से ना उसको दोहराने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि वो स्विच वगैरह लगा लेते हैं, तो इससे जो है ना उनका भी नुकसान हो सकता है और हमारे घर का भी। आपने जब भी कपड़े प्रेस करने हैं तो इस तरह इसके टाइमर भी बंद कर दें, ताकि बच्चों को पता ना चले अगर वो स्विच वगैरह लगाएं तो आपकी इस्त्री ऑन ना हो, है ना। ज़बरदस्त सी टिप आप लोगों को अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं जी अगली टिप की जानिब। अगली टिप मेरी इस तरह छुरी और चीनी को लेके आपने क्या करना है, गिलास में चीनी डाल लेनी है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हमें किचन में मोबाइल की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास जो है ना मोबाइल स्टैंड नहीं मिल रहा होता, तो उसके लिए मैंने ज़बरदस्त सा जुगाड़ निकाला है। आपने बस गिलास में चीनी डालनी, उसके अंदर आपने छुरी रख के इस तरह से मोबाइल का जो है ना स्टैंड बना लेना है। तो उसके अलावा अगर आपका मोबाइल ऊपर से गिर रहा हो तो आपने क्या करना है, एक रबड़ बैंड ले लेना है और इस तरह से आपने रबड़ बैंड को गिलास के ऊपर चढ़ा देना है। और आप लोगों के सामने जो है ना मैं आप मोबाइल रख के दिखाती हूँ। आपने इस तरह से ऊपर मोबाइल रख देना, यकीन करें मोबाइल जो है ना कभी नहीं गिरेगा। और आप किचन में काम करते वक्त भी कोई रेसिपी देख सकती हैं, या फिर कोई भी आप जिस तरह चाहे इसको यूज़ कर सकती हैं। तो अब चलते हैं अपने अगली टिप्स की जानिब। अगली टिप मेरी इस तरह के आटे को लेके, ठंडे आटे को अक्सर ऐसा होता है कि बर्फ़ जमी होती है। जैसा कि मेरे पास जो आटा है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी, तो मैंने रोटी बनानी थी और साथ साथ मैंने सालन भी रखा हुआ था, तो ये ना मेल्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि फिर उस पकती हुई सालन के ऊपर मैंने इसको रख दिया। तो ये ना 100% टिप जो है ना वर्क कर रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना जमा हुआ आटा था, ये देखिए अब कितना मेल्ट हो गया। तो मैंने इसको 10 मिनट जो है ना उसके ऊपर रखा, देचकी के ऊपर जिसके ऊपर मैं सालन वगैरह बना रही थी। तो ये देखिए आप लोगों के सामने किस कदर आटा मेल्ट हो गया है। और अगर हम इसको ऐसे रख देते तो ये इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होना था, है ना। ज़बरदस्त सी टिप आप लोगों के लिए अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं जी हम अपनी अगली टिप की जानिब। अगली टिप मेरी इस तरह के एंचिस टेप को लेके है। जैसा कि आजकल जो है ना माशाल्लाह से ईद की तैयारियां भी हो रही हैं और हर कोई जो है ना अपने ड्रेस वगैरह स्टिच कर रहा है। तो जब हम इस तरह कलाई की लेने लगते हैं ना पैमाइश, तो क्या होता है कि हमें हमसे जो है ना वो एंची टेप अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा होता और हमारी जो है ना वो पैमाइश गलत हो जाती है। तो उसके लिए मैं ज़बरदस्त सा हैक लेके हाज़िर हो गई हूँ। आप लोगों ने एक सेफ्टी पिन ले लेना है। सेफ्टी पिन को इस तरह से एंची टेप के अंदर से आपने इस तरह से निकाल के जो है ना वो बंद कर लेना है। तो अब जो है ना आपने क्या करना है, इसका जो दूसरा सिरा है ना वो आपने सेफ्टी पिन के अंदर से गुजार देना। और कोशिश ये करनी है कि सारा एंची टेप जो है ना वो बिल्कुल सीधा हो, इसमें कोई बल वगैरह ना रहे। ये देखें आप लोगों के सामने जो है ना मैं आप लोगों को शो करवा रही हूँ। इस तरह से आपने दूसरा सिरा जो है ना वो उसके अंदर डाल देना है और इस तरह से बिल्कुल सीधा, इसमें कोई सिलवट बाकी ना रहे, ताकि आप जब भी इसका पैमाइश करें तो वो बिल्कुल ठीक हो, इसमें कोई भी जो है इसका जो है ना गलती ना हो आपकी। इस तरह से आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से, ये देखें आपने नाप ले लेना है। आप जितनी भी आपकी कलाई होगी तो आपको एक्यूरेट जो है ना इसका साइज़ मिल जाएगा, है ना। ज़बरदस्त सी टिप। अब चलते हैं जी हम अपनी अगली टिप की जानिब। अगली टिप हम हमारी इस तरह के मोबाइल चार्जर से लेके, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम मोबाइल चार्ज पे लगाते हैं तो इस तरह से चार्ज जो है ना बार बार निकलता है और हमारा मोबाइल अच्छे से चार्ज नहीं हो रहा होता। तो उसके लिए ज़बरदस्त सी टिप लेके हाज़िर होगी। आपने क्या करना है, अभी टेप ले लेनी है, कोई भी आपके पास टेप है, आपने इस तरह से इस जहाँ पे हम स्विच लगाते हैं ना उस शू पे लगा लेनी है। लगाने के बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है कि चार्जर को इसके अंदर लगा लेना है। इससे क्या होगा कि आपका चार्जर वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा, बार बार से मोबाइल बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ से ना मेरे से तो जो है ना वो अंदर नहीं हो रहा था चार्जर, तो फिर मैंने इसके अंदर ना सुराख लगाया। तो फिर जे चार्जर के साथ ही मैंने इसके अंदर सुराख लगा लिया, बहुत अच्छे से ये फिक्स हो गया। ये देखें आप लोगों के सामने मैंने इसको बहुत अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब ये बार बार निकलेगा नहीं और ना ही हमें बार बार इसको लगाना पड़ेगा। हमारा मोबाइल भी बहुत अच्छे तरीके से चार्ज हो जाएगा, है ना। ज़बरदस्त टिप अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।